हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग मीठे से और मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो सुबह का टाइम हो रहा था, दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने फटाफट जो गाजर है वो कसना शुरू किया क्योंकि गाजर का हलवा बना रही थी मैं। और ये लास्ट के 1-2 दिन बचे हमारे पास इस घर में, तो मुझे लगा कुछ अच्छा बना के निकलेंगे यहाँ से। तो जल्दी से मैंने जो गाजर थी वो कसी और बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट इस घर से, और को आप वो बस 1-2 दिन के अंदर नए घर में देखने वाले हो। और यहाँ पे जो गाजर है वो मैंने कस दी और उसके बाद फिर जिया उठ गई थी थोड़ी देर में, और जिया अपनी पहले गाजर के हलवे का वेट कर रही थी और काफी खुश हो रही थी। तो जिया एक हंसता हुआ बच्चा है जो सुबह उठता है तो खुशी खुशी उठता है, क्रैंकी नहीं उठता है। और यहाँ पे मैंने जो गाजर है उसे घी में भूनने के लिए डालना है, तो मैंने घी जो है वो कढ़ाई में ले लिया है। गाजर का हलवा कम से कम 6-7 घंटे आराम से सिम पे कुक करिए, बड़ा अच्छा से बनता है। तो खोआ मैं ना शाम या रात में डालती इसमें, क्योंकि खोआ मैंने मंगवाया नहीं था, पर गाजर जो थी वो आ गई थी, तो मेरे को लगा हलवा रेडी कर देते हैं, उसके बाद कस के जो ऊपर से खोआ है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने गाजर को कम से कम 10 से 15 मिनट भूनने के लिए रख दिया घी में, ताकि घी की अच्छी अच्छी सौंधी खुशबू गाजर के अंदर चली जाए। इस बीच में डुग्गू भी उठ गया था, मटर छीलने आई मैं, मेरे को लगा मटर छील लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या बोलते हैं जो खाना है वो भी रेडी कर दूंगी, क्योंकि हम लोग का प्लान था कि हम लोग पैकिंग कर लेंगे, क्योंकि पैकिंग जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत सारा सामान है जो पैक करके लेके जाना है, और शिफ्टिंग बहुत बड़ा हेडेक है। और 2 बच्चों के साथ मेरे को पता, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर अभी शुरुआत तो हो गई है और बस यार निकल रहे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने मटर छीली, और इस बीच में मैंने यहाँ पे जब हमारी गाजर भुन गई फिर मैंने अमूल का फुल क्रीम मिल्क लिया और उसे मैंने इसमें डाल दिया। अभी आराम से सिम पे कुक होता रहेगा और इसकी खुशबू पूरे घर में अच्छे से फैल गई थी। तो बताइएगा किस किस ने अपने इस सीजन का पहला गाजर का हलवा बना लिया है। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि चलो पुलाव जो है वो भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि मैं सुबह से ही काम करके रखना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पूरा दिन पूरा खाली चाहिए था, क्योंकि पैकिंग का काम है ना, तो खाना मैं सुबह बना के रख रही हूँ। आजकल में थोड़ा सा ना ठंड आ गई है, तो सुबह मैक्सिमम खाना रात तक का बना के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी है ना यार, तो दिक्कत होती है मुझे। तो यहाँ मैंने प्याज डाली और हरी मिर्ची डाली, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। एकदम नॉर्मल मटर का सब्जियों का पुलाव था, और मैं इसमें कोई मसाला नहीं डालती हूँ, सिर्फ हरी मिर्च डाल देती हूँ, ताकि डुग्गू को भी खाना है तो डुग्गू भी आराम से इसे खा ले। उसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगी कुछ सब्जियां जो कि मैंने आप लोग को दिखाई थी, गाजर, गोभी, आलू, मटर, और जो भी आपको डालना है, बीन्स वगैरह, तो ये सब मैंने यहाँ पे डाला। इसे चला रहा। हल्का सा मैं इसमें नमक डालूंगी, हल्दी मैं नहीं डालती, मुझे पुलाव में हल्दी अच्छी नहीं लगती, और मतलब कलर मेरे को व्हाइट कलर अच्छा लगता है पुलाव का, तो यहाँ मैंने हल्दी डाली। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसे ढक दिया। उस बीच में मैंने देखा हमारा गाजर का हलवा बहुत अच्छे से कुक हो रहा था, और इसको हम कुक होने के लिए ही छोड़ देंगे। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी यार इसकी, पूरा घर इतना सुबह से खुशबू हुई थी, कोई लग रहा था सब सो गए होंगे, सब अपने घर में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो मटर गाजर थी वो चला दी इस बीच में, और राजा का मन हो रहा था मंचूरियन खाने का, मेरा ही बहुत मन था। तो मैंने ना यहाँ पे आधी पत्ता गोभी ली, पत्ता गोभी मैंने कस ली, और मैंने मतलब पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद मैं बताती क्या होगा। कस ली और उसके बाद इसका पानी निकालना होता है। घर पे आप आराम से जो मंचूरियन है वो बना सकते हो, बहुत अच्छा बना था यार ये, सीरियसली इतना अच्छा बना था। और पता क्या हुआ, मेरे पास कोई भी सॉस टमाटो सॉस छोड़ के, जिंजर छोड़ के सोया सॉस और विनेगर वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं वैसे नॉर्मल ऐसे बनाती हूँ, बट मैंने जब अपना वो सेक्शन खोला तो अभी मुझे ना चिंग्स का वो मसाला मिल गया, क्या बोलते हैं, मंचूरियन मसाला, उससे बना लिया मैंने। तो मैंने अदरक और हरी मिर्च डाली है, और फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी। आप चाहे तो इसे मैदे से ही बाइंड कर सकते हो, मैं मैदे से भी कई बार करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैदे से भी कर सकते हो आप इसे। तो मैंने इसकी छोटी छोटी 10 बॉल बना ली थी, टोटल 10 बनी थी, आधी पत्ता गोभी में। फिर हल्का सा कोट करने के लिए मैंने इसमें कॉर्नस्टार्च और ले लिया। तो पता है उससे बनाई मैंने, इतनी अच्छी बनी। बस आपको टोमेटो सॉस डालना है। एक पैकेट मेरे पास पड़ा था, और एक मेरे पास नॉर का हॉट एंड सावर का 10 वाला पैकेट पड़ा था, तो दोनों को मैंने मिक्स करके डाला, और इतना टेस्टी बनाना। मेरे को ग्रेवी वाला चाहिए था, सूखा नहीं चाहिए था। मुझे लगा पुलाव के साथ जो है ना, वेज पुलाव के साथ भी चल जाएगा, इसलिए मैंने ना इसे ग्रेवी वाला ही रखा था। मुझे ड्राई भी बनता है मंचूरियन और ग्रेवी वाला ही बनता है, तो मैं ग्रेवी वाला बनाया था। तो मैंने जल्दी से जो बॉल्स है वो डाली, इसे मैंने सिम कर दिया, थोड़ी देर तक कुक होने दिया, ताकि इसके अंदर किसी भी तरह का कच्चापन ना रहे। ये थोड़ा सा ना खाने वाला व्लॉग भी हो गया। लास्ट कुछ दिन ही है हमारे पास, लास्ट का 1-2 व्लॉग ही है इसी घर के, तो
आप लोगों को किचन भी याद आएगी ना, बहुत सारी चीजें याद आएंगी, तो इसलिए कुकिंग व्लॉग भी हो गया। मैंने जो स्प्रिंग अनियंस है वो काट के डाली, अनियंस को मैं थोड़े सा भूनूंगी और इसमें आप वो भी डाल सकते हो, इसमें मैंने फिर गाजर भी डाली, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, बाकी की जो भी आपको कटी सब्जियां चाहिए वो डाल सकते हो। मैंने ऑयल में डाला है इसे डायरेक्ट, कोई जीरा वो सब नहीं डाला। यहाँ मैंने जो सूप का और एक जो मंचूरियन मसाले का पैकेट पड़ा था उसे मैंने पानी में घोल लिया और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी देर उबलने के बाद आप इसकी ग्रेवी देखिएगा, इतनी अच्छी बनी, मेरे को लग रहा है कि ना आप कौन सोया सॉस वगैरह लाया, यही पैकेट ले आओ, 10-20 रुपए के पैकेट लगते हैं और आपका इतना अच्छा मंचूरियन बन जाता है ना कि आपको सोया सॉस वगैरह कुछ भी डालने का जरूरत ही नहीं है। लाइक उसमें फिर आपको थोड़ा सा मेजरमेंट से डालना पड़ता है, लाइक 1 स्पून, थोड़ा भी इधर होगा तो टेस्ट भी कर जाता है। तो मैं टमाटो सॉस डाल दिया था इसमें क्योंकि थोड़ा सा हल्का मीठापन की कमी थी इसमें। तो यहाँ मैंने ग्रेवी वाला ही रखा, इतना टेस्टी था यार, सीरियसली मजाक नहीं कर रही हूँ, आप लोग को लग रहा है बहुत टेस्टी बना था। फिर मैंने यहाँ पे चावल डाल दिए, चावल को मैंने 15 मिनट तक भिगो के रखा था। हल्का सा मैं इसे चलाऊंगी इसमें और उसके बाद फिर से पानी डाल दूंगी। तो मेरा खाना जो रहता है वो अंदाजन बनता है, मैं मैक्सिमम खाने की आपको बता नहीं पाती कितना पानी क्या डाला है। जब कुक करने लगते हो ना तो आपको एक अंदाजा हो जाता है, फिर आपको पता रहता है कि यार इतना डल रहा था, और खाना हमेशा नमक वमक सब प्रॉपर रहता है। देखिए इसमें हल्की हल्की सी ड्रॉप्स आने लगी है और मैंने यहाँ पे जो प्लेट है वो ढक दी है और यहाँ पे बस 5 मिनट में हमारा जो पुलाव है वो भी हो जाएगा। फिर मैंने जल्दी से ड्राई फ्रूट काट लिए, मैंने बादाम और किशमिश ली थी और इलायची पाउडर डाला है। मेरे पास और कुछ था नहीं, मेरे पास वो भी नहीं था, मतलब काजू नहीं थे, तो इसी में हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे घी में इसे फ्राई कर लूंगी और उसके बाद अच्छे से फ्राई करके इसे डाल देंगे हलवे में। तो सुबह से मैं लगी हुई थी यार अच्छा अच्छा खाना बनाने में, मेरे को लगा यार एक दिन मिला मैं भी थोड़ा सा खाना बना के जाऊंगी यहाँ से, कि मुझे रसोई की कुछ ऐसी मेमोरीज बनानी है कि चलो यार एंडिंग तो अच्छे से कहते हैं ना निकल रहे हो। मन बहुत भारी है बट जिंदगी में बदलाव की बहुत जरूरत होती है और कभी कभी बदलाव अच्छे भी होते हैं, तो देखते हैं ये बदलाव कैसा रहेगा। और यहाँ मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली है, गाजर जो थी वो आप चेक करिएगा जब भी हलवा बनाते, कुछ गाजर बहुत मीठी आती है, कुछ नहीं आती है, कुछ खट्टी खट्टी सी भी आती है, तो उस हिसाब से आप डालिए। फिर ड्राई फ्रूट डाले, अब जो पानी है उसे एकदम सुखाना है और इसे अच्छे से मेरे को फ्राई करना था। मैंने इसे अच्छे से भून लिया तेज गैस पे और उसके बाद ये रेडी हो गया था। मेरे को ना ठंडा गाजर का हलवा फ्रिज में रखा हुआ ना जमा के बड़ा अच्छा लगता है, पर यहाँ पे मैंने गरम निकाल दिया था थोड़ा भगवान जी के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ना डुग्गू के लिए मेरे को लगा थोड़ा सा निकाल देती हूँ चावल, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से निकाले, उसने मटर वाले खाए और जी उसके बाद फिर मैंने दाल चावल भी बनाए थे, वो अभी आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निकाले। अब देखिए मंचूरियन, देखिए मंचूरियन इतना टेस्टी था, मेरा मन कर रहा है इसे खाने का। और वो जो मैंने आपको बताया ट्रैक, वो ट्रैक करके देखिए बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का खाना था वो भी वेलकम बैक टू माय चैनल। जस्ट पूरा खाना जो है वो रेडी किया। इन लोगों के लिए मैं दाल चावल एक अलग से बनाऊंगी और मुझे पैकिंग करनी है, तो हम लोगों ने एडवांस भी दे दिया है और हम लोग का लग जाएगा 5 से किराया वहाँ का। और आज आई थिंक 3 तारीख, आज 3 तारीख है, आज 3 तारीख है, तो सामान पैक करके शिफ्ट करना है। तो यार समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या करूँ, मेरे को सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कभी भी शिफ्टिंग नहीं करी है और मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। मैं राजा को बोल रही पहले कपड़े का करूँ, रसोई पैक कर लूँ, क्या पैक कर दूँ। मेरे को लगा रसोई से शुरू करते हैं, तो खाना तो हो गया है, तो आई फिलहाल मेरे को इन लोगों का करती हूँ और साथ में ना घर पूरा ज़्यादा मेरा मेस्डअप है। यहाँ से भी थोड़ी सफाई और यहाँ पे भी थोड़ा अरेंज करके जाना पड़ेगा कि ये वाला घर मेरा नॉर्मल रहे, ऐसे नहीं। मैं यहाँ से ज़्यादा कुछ छेड़ नहीं रही हूँ, पर्दे वर्दे जो है मैं वहाँ से और ले लूँगी और इसे मैं एज इट इज़ रखूँगी। और जितना सामान यहाँ से ले जाने वाला है वो मैं सब पैक करने जा रही हूँ। और पैकिंग ज़्यादा कार्टन्स चाहिए हैं, क्या करना है कैसे पैक करना है, लाइक वेरी टेंस्ड, समझ में नहीं आ रहा है। जिसको एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे यहाँ पे इतने ब्रेकआउट हो रहे हैं ना। मौसम मेरी स्किन ऑयली है और मौसम हो रहा है चिपचिपा। मुझे ना करीबन 2-3 साल से ऐसे पिंपल्स हुए नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसीज में मेरे पिंपल्स नहीं थे। तो ये एक तक बुरा हुआ है, एक यहाँ हुआ है, एक यहाँ हुआ है और एक यहाँ कहीं पे भी हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यार, करते हैं कुछ तो जुगाड़ करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो मैंने किचन का भी वहाँ के लिए ये वॉश करने वाले कपड़े अलग करे हैं। तो ना लोगों देख शादी हो रही किसी की, तबले वाले ये लेके आए हम लोग, ये बहुत 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 बड़ा। इसे बिछा के देखते हैं ना कि कैसा दिख रहा है। और इसका कलर जो है वो है गोल्डन ये कलर का लेते हैं। तो ये हम लोग को पड़ा था अराउंड 1100 का है,
ये हम लोग जो फेरी वाले बैठते हैं, अगर बाहर से लाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है मॉल वगैरह जाके। तो बैठते हैं, वो बोल रहा था 2200 रुपये का, उसकी बहुत बड़ी थी, उसके पश्मीना शॉल वगैरह। तो फिर वो लोग 1500 बोलते, फाइनल 1500। फिर उन्होंने बोला और लगा लो, फिर मैं तकिए वकिए भी लिए थे, तो ये उनने 1100 का लगा दिया, बहुत बड़ा। चलिए बिछा के देख। तो बच्चा पार्टी ना बिछाने भी नहीं दे रही है, देखिए। तो डुग्गू को बड़ा मजा आ रहा है इस पर, ये बिछा नहीं दे रहा। तो मैं और ट्राई करी थी, बिछाऊंगी नहीं मैं अभी से, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इतनी। तो मैं हो गया। पता है पूरा घर फैला हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो राजा जा रहे कार्टून लेके आए, तो मैं पैकिंग शुरू करूँ। और कल तक हम लोग ऑलमोस्ट सोच रहे सब कुछ पैक हो जाए। परसों से हम लोग का जो किराया है वो डेट शुरू हो जाएगी, 5 से है। और कल वो थोड़ी क्लीन करा दे तो दिन में मैं भी चली जाऊंगी, वरना रसोई वगैरह क्लीन करके मैं भी उन लोगों जो उनको लेके आएंगे उनसे सफाई थोड़ा देंगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल पैकिंग करनी थी पर हम लोग पैकिंग नहीं कर पाए। राजा कार्टन्स ले आए थे, बट डुगू को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। और यहाँ पे हमने शेल्वी में दिखाया उन्हें, और वो ना पीडियाट्रिशियन नहीं है, वो मतलब 2 साल के बच्चों को भी देखते हैं, वो हम लोगों वाले डॉक्टर हैं। तो उसका भी दोबारा से जो इलाज है वो देखें। वो मेनली उसी चीज़ के हैं, जो गैस्ट्रो वाले रहते हैं वो मेनली उसी चीज़ के हैं। तो ना हम लोग साथ में इसका भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्योंकि इसकी ब्लीडिंग एकदम बंद हो गई थी एंड दोबारा से शुरू हो गई। तो ये ना कॉन्स्टिपेटेड समझ में आ रहा है। हम लोग ना क्या बोलते हैं, ये कल बहुत परेशान था, इसको नहीं हो रहा था। तो ना डॉक्टर से बात हुई, तो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ उनने लिखी थी वो उनने भी क्या बोलते हैं, उसमें से जो स्टूल सॉफ्टनर है वो जारी रखने के लिए कहा है। बाकी उनने जो दवाइयाँ हैं वो मना करी हैं जितनी भी हैं। तो स्टेरॉइड की एक क्रीम दी है, और बाकी इसका भी 1 हफ्ते का उन्होंने कोर्स दिया है। वो कह रहे हैं जहाँ तक है बच्चा कॉन्स्टिपेटेड ही है, उसकी डाइट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। डाइट मैंने चेंज कर ली, बट वो जो डाइट मैंने चेंज करी है वो इतना ज़्यादा खाता नहीं है, मतलब वो इतना वो नहीं है। जैसे फ्रूट्स में लाऊंगी तो थोड़े बहुत फ्रूट्स खाएगा। बच्चे थोड़े से ना इस टाइम पे ऐसे हो जाते ज़बरदस्ती। दूध मैंने बंद कर दिया ऐसे, ये मेरी फीड लेता था, अभी भी लेता है, बट बहुत लाइक 10 मिनट सोने के लिए या 5 मिनट सोने के लिए रात में, उससे ज़्यादा मैंने बंद कर दिया। मैंने दोपहर में लेटना बंद कर दिया, क्योंकि मैं कहीं पे भी लेटूंगी, अगर मैं अभी भी लेटूंगी तो वो मेरे बाजू में लेट जाएगा। उससे कंफर्टिंग चीज़ लगती है बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। डुगू डुगू हाय कर दो, हाय। तो अभी सो के उठे मेरे दोनों बच्चे। राजा ऑफिस चले गए, जल्दी चले गए। तो ना यहाँ पे देखिए कार्टन रखे हुए हैं। एक तो मैंने क्या बोलते हैं पैक, मतलब कि बना हुआ कार्टन, और बाकी को जोड़ना है। और अभी राजा और भी लेके आ रहे हैं, और पैकिंग वाले जो है वो भी आएंगे आज शाम तक, उन्हें बोला है हम लोगों ने। तो ये देखिए ये है। तो मैं इसमें ना किचन का सामान इसमें अभी पैक करना शुरू करूँगी, पर अभी मैं पैक करूँगी तो डुगू जी करने ही देंगे, तो मैं राजा का ही जो वेट है ना वो करने वाली हूँ। बाकी जो तो ये जो हम लोग घर में रखे रहते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि फेंक देते हैं उठा के। और यही छोटे छोटे से पर हेड 30 रुपीज़ के, बड़े वाले 50 रुपये के ऐसे मिल रहे हैं। तो कल उनके पास छोटे वाले थे, आज राजा के एक शॉप वाले से कॉन्टैक्ट है, वो वाले जो है ना वो हैं। तो मैंने ना अपने लिए कुछ सामान भी मंगवाया। यार डुगू की टेंशन है हम लोगों को। कल रात को कल ना दिन में जब मैंने आपसे बोला पैकिंग करेंगे, उस टाइम पे इसने गया और काफ़ी अमाउंट ऑफ ब्लड था, तो हमने तभी की तभी उनसे अपॉइंटमेंट ली। वो वैसे शेल्वी में मिल जाते, बट फिर वो क्लिनिक पे बैठे थे उस टाइम पे बाई चांस।
तो हम फटाफट गए हैं वहाँ पे, डॉक्टर से हमने बात करी है और उनका आ रहा था। मैंने पहले भी उनसे अपॉइंटमेंट ली थी बीच में, याद होगा आप लोगों को, पर मैं गई नहीं थी क्योंकि मुझे लगा कि पीडियाट्रिशियन को ही दिखाते हैं। पर फिर मेरे भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा तो उनसे बात करो। तो जब मैंने क्लिनिक में बात की तो मैंने 2 साल के बच्चे को देखते हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि वो देखते हैं 2 साल के बच्चे को। जी बाय नहीं अभी क्या, तो 2 साल के बच्चे को देखते हैं, तो उन्होंने कहा था उस टाइम पे। तो हम लोग को लगा पैकिंग अभी एक साइड करते हैं, क्योंकि पैकिंग तो वो लोग भी आगे करा देंगे और पैकिंग है ज़रूरी, पर करते पर बच्चों को दिखा देते हैं क्योंकि इसको वैसे ही HB का डाउन है। एक हम CBC और कराने की सोच रहे हैं कि एक जगह से और रिपोर्ट आ जाए। और बस यार पता क्या है, चीज़ें चल रही हैं, हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट जो भी सबको लगता है, आपको पता है मेरे पास आते हैं कमेंट। मेरा जो ये वाला घर है ये साउथ फेसिंग, वैसे हम लोग का मेन गेट नॉर्थ फेसिंग है, ये जो है ये साउथ फेसिंग है। वो जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है, जो हम लोग ले रहे हैं ईस्ट है। हाँ, और ये देखिए यहाँ पे मैंने ना हनुमान जी भी लगा के रखे थे, पंचमुखी हनुमान जी हैं ये। उसके बाद भी मैंने कुछ फ़र्क ऐसे नहीं समझ में आया, क्योंकि शायद पूजा करके लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कुछ मंत्रों करके लगाते हैं, नहीं मालूम मुझे, पर कुछ ऐसे वो नहीं हुआ। और बस ये है कि हम लोग अब फाइनली ये सब चीज़ें चल रही हैं कि हम लोग की लाइफ में हम एटलीस्ट एक कदम, उसमें भी बहुत से लोग हैं कि अब अपना घर ले लो, ये ले लो, तो हम अपना घर परचेज़ करेंगे। यहाँ तक है इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर तक, इस साल तो ख़त्म ही हो गया है, नेक्स्ट ईयर ही तक, तो वो भी देखना पड़ेगा। हम लोग जैसा भी रहेगा ना, देखते हैं यार अभी, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा है कि डुगू और ये शिफ्ट है। और बाकी जो घर हमने बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं लिया कि बहुत ज़्यादा कुछ लिया है ऐसा वैसा, पर हाँ यार बहुत अच्छा और बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी बड़ा घर है वो, कि वो लोग खेलते रहेंगे और डुगू गाड़ी चलाता रहेगा। जिया भी वॉकर आगे चल के चला लेगी, जिया के लिए यहाँ पे ना वॉकर चलाने की जगह थी ना कुछ था, तो वही है बस। तो कल हम लोग इसलिए नहीं कर पाए पैकिंग, प्लान पूरा पैकिंग का था पर हुआ नहीं। राजा ने मेरे से ये बोला कि शिवानी पैकिंग छोड़ो, पैकिंग तो आके हो जाएगी, कल हो जाएगी, क्योंकि एक साथ ही सामान जाना है। वो जो हमने अग्रवाल पैकर्स को बुलाया है, जो मैंने आपको बताया था छोटा हाथी वाला, वो छोटा हाथी लेके आएंगे, तो अग्रवाल पैकर्स वालों को बुलाया है, तो वो बोल रहे थे कि वही किचन विचन का दे देंगे, तो थोड़ा बहुत हेल्प वो भी करा देंगे बीच में। बाकी मैंने अपनी वॉशिंग मशीन और फ्रिज और कुछ बड़े जो सामान है उनको ले जाने के लिए जो है वो करा है वो। तो चलिए मैंने कुछ सामान मंगवाया वो दिखाती हूँ। चाय चढ़ा दी, चाय पीते है ना। और अभी मैं पैकिंग, मेरे को लग रहा था कि राजा के पीछे से करती, मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि दोनों बच्चे देखिए, एक बच्चा तो यहाँ पे, आई थिंक इसे कुछ करना है। पुपू बाय, तो बाय कर रहा है आज। और ये है जिया, हाय जिया, हाय जिया। नो बेटा तुम बैठो मत, ये बैठती है और आजकल ये पलट जा रही है, तो इसके लिए कुछ भी सेफ नहीं बचा है। पाली पाली हो रही भैया भैया की। चलो आ जाओ चाय पी। कल से हमारा किराया जो है ना वहाँ का वो लगना शुरू हो जाएगा, फिर 5 तारीख के कल से। तो अभी मैं राजा को थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी चाय वाय पी के, कि हम लोगों को चल के सफाई देखनी है, वो लोग वैसे करवाएंगे सफाई। तो मैंने ना कुछ सामान मंगवाया था, कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, ये डुगू के डायपर हैं। हम लोग ना बम टर्म, पता बहुत सारी आजकल कंपनी आ रही हैं, तो मैं इसको XXL लेती हूँ, 15 से 25 वाला, तो ये काफ़ी अच्छा है। मैं लव लैब भी लेती थी इसके लिए, पर लव लैब पता नहीं 15 से 25 का ना, इसको कमर से काफ़ी टाइट आ रहा है। ये वाला मैंने आई थिंक पहले बीच में मंगवाया था, लीक कर रहा था ये, याद करिए मैंने आपको बोला था। फिर मेरे को लगा एक बार फिर से मंगवा दे, क्योंकि बस कुछ लोगों के कमेंट्स हैं ऐसा नहीं होता, लीक नहीं करता है। तो मेरे को लगा मे बी उस टाइम वहाँ से लूज था, ये आई थिंक 17 ही किलो का था उस टाइम पे। अभी ये जितने भी किलो का हो रहेंगे यार, बच्चे को पता नहीं, मेरे को हाँ वेट ही नहीं बताना, पता नहीं क्या होता है बच्चों को वेट। बच्चों का थोड़ा सा हाइट ही वजह है। XXL है, ये 22 उसका है। तो अभी मैंने पिछली बार मंगवाया तो उसे लीक नहीं किया, तो मैंने उसको दोबारा मंगवा लिया क्योंकि ये परफेक्टली से आता है। फिर मैंने नायका से कुछ थोड़ा सा सामान मंगवाया। नायका से मैंने बहुत टाइम बाद दोबारा शॉपिंग करना शुरू किया है, और ये ना एक मैंने कुछ मिनी
चीज़ें मंगवाई हैं और मैं इसको ना एक ड्रेसिंग टेबल देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे बहुत बड़ा पार्लर टाइप का है, आपको पता है बीच वाले रूम में बना हुआ है। और अब मैं थोड़ा टाइम में मेकअप वीडियोस दोबारा शुरू करूँगी, तो वही है। तो मैंने ना एक तो ये मंगवाया है, ये है मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन 230 नेचुरल वर्क। एक मैंने नायका का ना ब्लैक काजल मंगाया, मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ, इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो एक मैंने मंगाया। आपके डुगू से ना बचाना पड़ेगा, वापस डाल दूँ डुगू को लेकर। और एक मैंने ये फेस स्कैनर कॉम्पैक्ट मंगवाया, मैं रखते भी जाते हैं। चलिए अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी और देखती पैकिंग कितनी कर पाती हूँ। इन लोगों की जो रैक्स है या सब है, मैं सोच रही हूँ वो तो चादरों में ही रैप करके ले जाएंगे, क्योंकि उसको अगर अलग से मैं सामान निकालना शुरू करूँगी तो पता नहीं क्या होगा। तो आप लोग शिफ्टिंग करते तो मुझे बताएगा किस ढंग से शिफ्ट होता है घर। मेरे को पता है एकदम ब्लैंक थी कल तक तो मैं, पर अब मेरे को पता है कि थोड़ा बहुत रसोई के जैसे करना। तो जितना भी यूटिलिटी के डब्बा डब्बी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, बर्तन हैं नॉन स्टिक से लेके जो स्टील के बर्तन सब कुछ जो है, हाँ डिनर सेट, वो सब अरेंज करना है मुझे बहुत ही ढंग से। हाँ बेटा, और कुछ सामान मुझे निकाल के रखना है कि अभी कल तक तो खाना बन जाए, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली हम लोग परसों तक यहाँ पे अब नहीं रहेंगे। और वहाँ पे नेट का कनेक्शन बहुत सारा काम है, हम लोग को वही धीरे धीरे आ रहा था, नेट का कनेक्शन, CCTV और सोचिए सब कुछ दोबारा। इन्वर्टर यहाँ से राजा कह रहे यहाँ से ले, वो जो इन्वर्टर वो भी उठवाना है, तो इन्वर्टर के वायर से या नहीं वो पूछना पड़ेगा, इन्वर्टर के वायर लगते हैं। तो बहुत से छोटे छोटे काम है जो कराने हैं। और राजा आज जा रहे हैं, पहले धुल जाए। मैं राजा से वही बोलती हूँ अभी कि वो कॉल करके उन्हें रिमाइंड करा दें कि घर आप वॉश करा दो एक बार, फिर मैं जाके अपने तरीके से और क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा नॉट पॉसिबल थिंग होती है बच्चों के साथ स्पेशली की चीज़ें जाके करना। और वही है यार, तो जैसे ये है, बस प्रे करिएगा डुग्गू के लिए। डुग्गू का हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, हर से ये चाहते हैं डुग्गू उस चीज़ से क्योर हो जाए। सर्दी खांसी हर चीज़ चलती है, स्टूल में ब्लड इज़ लाइक वो, फिर डॉक्टर कह रहे थे कि वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट अच्छे से कर देंगे। अगर 4-5 दिन में चीज़ रिकवर नहीं होती है तो इसकी कोलोनोस्कोपी होती है, वो करवाएंगे हम, विच विल बी वेरी पेनफुल डुगू के लिए, क्योंकि बच्चा है वो। बट हमें कुछ मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसके रिगार्डिंग, क्योंकि उसका HP ऑलरेडी डाउन है, देन फिर ब्लीडिंग भी हो रही है। उस हिसाब से वो खाता पीता भी नहीं है कि हाँ खा पी रहा है। अभी उसके सारे सप्लीमेंट्स भी बंद हैं। एक उसे पॉलीबियन नाम की दवाई भी दी थी फॉर ब्लड और ये B कॉम्प्लेक्स की, बट वो भी मना करके रखी हुई। तो बहुत सारी दवाइयाँ बंद है। विटामिन D डिफिशियंसी, उसका भी हम बीच में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो वही है यार, बहुत सारा काम अटका हुआ है, पर मुझे उम्मीद है कि जैसे हम लोग शिफ्ट होंगे सब कुछ सही होगा। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव रह रहे हैं। और तो चलिए मैं करें आप इस वीडियो को एंड और करते हैं यार, है ना। मैं क्या नेक्स्ट वीडियो